हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टनेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस स्ट्रेटजी को यूज़ कर कर एक अच्छे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और कुछ प्राइस एक्शन सिग्नल्स का यूज़ किया है इस ट्रेड को लेने के लिए। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ क्या-क्या और कैसे इस ट्रेड को लिया। तो दोस्तों, ये डेली चार्ट है। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है। और इसमें मैंने पिवट पॉइंट लगा रखा है। ये ब्लैक लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये आपका पिवट है, ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हुआ है। उसके बाद प्राइस, ये एक रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स को, यहाँ इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद ये 50 एमए से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है। उसके बाद ये ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर नीचे आया। अगेन ये 50 एमए के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। लेकिन अगर आप देखोगे, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये कहीं एक एक सपोर्ट है। यहाँ पर एक 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 डिमांड जोन बना हुआ है। जब भी प्राइस यहाँ आता है, बाइंग आ जाती है। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार यहाँ पर आया। तो अगर आप ऑल्दो ये एक रेंज बाउंड है, अगर आप देखोगे तो एक एक टाइट रेंज में घूम रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक टाइट रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है? तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम ऐसे में बीच में तो हम कभी ट्रेड नहीं लेंगे। इट्स अ सिन, ये ट्रेडिंग में पाप है अगर आप बीच में ट्रेड लेते हो। या तो हम इस लोअर बैंड पे लेंगे या अपर बैंड पे लेंगे, बीच में ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है? अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे एग्ज़ैक्टली हम क्या करेंगे? आप बताओ क्या करें? आप बाय करोगे या सेल करोगे? तो द आंसर इज़, इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं करेंगे। हम चुपचाप विल सिट ऑन आवर हैंड, हम चुपचाप अपने हाथ को पीछे बाँध के बैठे रहेंगे और कैंडल देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ आरएसआई का यूज़ किया। ये 12 डेज़ का है आरएसआई, जिसमें आप अगर आप देखोगे तो ये 45 और 55, 45 का मैं सेटिंग में दिखा दूँ। ये 12 डे है लेंथ, और मैंने इसको 55 मेरा अपर बैंड है, 45 मेरा लोअर बैंड है। ये आप सेटिंग में जाके कर सकते हो। तो द आइडिया इज़ दैट कि अगर इसके ऊपर आता है 55 के ऊपर 12 डेज़ में, तो मेरा एक बाइंग सिग्नल होगा, ठीक है? अगर आप अभी देखो तो काफ़ी इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, दिस कैंडल जो हमारा फ्राइडे 23 सितंबर में बना है, दिसंबर में सॉरी बना है। तो अगर आप देखो तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो रखा है। बिल्कुल ये तो बहुत नीचे आ रखा है 23 के। और अगर आप देखो हिस्टोरिकली तो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बाइंग आ जाती है, बाइंग आ जाती है, बाइंग आ जाती है, बाइंग आ जाती है। तो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड हो रखा है। एक एक तो ट्रिगर मेरे को यहाँ से ये मिल गया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये लोअर हाई, लोअर लो बनाता गया। वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं होने के कारण क्या हुआ, इसमें सेलिंग आ गई। उसके बाद ये 50 मूविंग एवरेज पे ये कोशिश करा सस्टेन करने पर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसका एक शार्प सेलिंग आई और ये इस लेवल पे आ गया, जो कि हमारा एक बाइंग ज़ोन है, आप कह सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ आगे इसको बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। उसके बाद एक एक कैंडल बनी। ये कैंडल ऑल्दो इनगल्फिंग कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक रखती है, लेकिन क्या हम हमें ये बाइंग सिग्नल दे रही है? दे भी रही है। कैसे दे रही है कि आप देखो, इतना बड़ा सेलिंग सीक्वेंस आया, इतने बड़े-बड़े रेड कैंडल बने, लेकिन इस ये जो लेवल है टूट के नीचे नहीं आया, यहाँ पर बाइंग आई। तो एक चीज़ से पता चल गया कि ये सेलिंग वीक पड़ रही है, लेकिन क्या हम यहाँ पर बाय कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आगे देखेंगे क्या होता है। आगे देखा तो इस कैंडल का हाई कटा, एक और अच्छा खासा बुलिश हमारे को इंडिकेशन मिला और आरएसआई भी यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। तो कहीं न कहीं ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये लेवल नहीं टूट रहा और बाइंग बिल्कुल वीक हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर बायर्स हावी हो गए हैं, बायर्स यहाँ विन कर रहे हैं, ठीक है? अब वो आगे देखते हैं, अभी लेकिन अभी तक हम बाय और सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ना बाय करेंगे, ना सेल करेंगे, ठीक है? अभी बस हम देखेंगे। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, उसके बाद एक एक बार सेलर ने फिर ज़ोर लगाया, ठीक है? लेकिन सेलर इस बार इस लेवल तक नहीं आ सके और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लो और ये लो, यहाँ पर एक हायर लो बना। ये लो अगर आप देखो, और ये लो हायर लो बना, यानी कि पहली बार सेलर ने यहाँ तक तोड़ा था, लेकिन दूसरी बार सेलर ज़ोर लगा के भी इस लेवल तक नहीं ला सके, यहीं से बाइंग आ गई।
और प्राइस ऊपर की ओर आने लगा, ठीक है? आरएसआई भी हमारा ऊपर की जर्नी बनाने लगा, ठीक है? हम आगे देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ एक सेलिंग आई और एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना। अब हमें वेट करना है कि यहाँ पर क्या होता है क्योंकि ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है? हम देखते हैं, एक यहाँ पर एक हैमर सा बना कुछ, डोजी हैमर आप जो कहो, फिर नीचे प्राइस आई लेकिन अभी भी इस लेवल से पहले बाइंग आई। अगर आप देखो फिर बाइंग आई, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एक गैप अप एंट्री हुई, गैप अप हुई और और गैप अप हुआ होके ये प्राइस ग्रीन वाला। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ? उससे पहले अब जो प्राइस यहाँ पर आई, ठीक है? उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना। यहाँ तक की जर्नी आप समझो। इस कैंडल को थोड़ा अवॉइड करो अभी। अब ये देखो, ये इसका लो और ये इसका लो, ठीक है? ये हायर लो बना, ठीक है? और लेकिन हमें पता है कि प्राइस अभी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है। तो जब तक कि ये प्राइस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, यानी हायर हाई, हायर लो नहीं बनता, हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमारा अभी इस पॉइंट पे हमारा लास्ट स्विंग हाई कहाँ है? स्विंग हाई ये है। अगर आप देखो तो ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है? अब जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है, सॉरी, जब तक ये हमारा स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है, हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम इंतज़ार करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का। एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है? तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, हमारा बाइंग सिग्नल नहीं बनेगा। अब देखिए क्या होता है। अब ये 9 जन 2023 को एक ये गैप अप ओपनिंग हुई और उसमें क्या हुआ? उसमें ये जो हमारा स्विंग लो था, ये कट गया। एक डबल बॉटम बना, ठीक है? और ये कट गया, ठीक है? अब इसको मैं आपको आर्ली चार्ट पे ले आके दिखाता हूँ, जहाँ की आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, ये पहला बना था बॉटम, ठीक है? उसके बाद ये दूसरा बॉटम बना, ठीक है? उसके बाद ये तीसरा, यहाँ पर एक मतलब सेलर ने ज़ोर लगाया, यहाँ भी सेलर ने ज़ोर लगाया, यहाँ भी सेलर, लेकिन ये इस लेवल तक नहीं ले पाए। तो अगर इसका देखोगे तो ये यहाँ था, ये इसका यहाँ था और ये आरएसआई यहाँ था। तो कहीं न कहीं ये नीचे सपोर्ट ले रहा था, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन सिर्फ हायर लो, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर लोअर लो नहीं बन रहा, ठीक है? स्ट्रक्चर चेंज, एक डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनना चाहिए, लोअर हाई बनना चाहिए, लोअर लो नहीं बन रहा। लेकिन जब तक हायर हाई नहीं बनेगा, हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो अब फिर मैं आपको, तो मेरा हमारा हमारा कौन-सा ऐसा पॉइंट था? ये था। इसको मैं और थोड़ा-सा शार्प कर लेता हूँ, ये था। एक बार रिजेक्शन मिला, दूसरी बार रिजेक्शन मिला, ठीक है? उसके बाद मैं फिर आपको डेली चार्ट पे लेके आता हूँ और इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं फिर से रिप्ले मोड पे डाल देता हूँ सो दैट हम इसको आराम से आपको मैं समझा सकूँ इस पॉइंट से, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी, ये हमारा लोकल स्विंग हाई था, लास्ट स्विंग हाई। इसका कटना ज़रूरी था, तो हमारे को सिग्नल मिलता बाइंग का। और कहीं न कहीं हम ये भी वेट करेंगे कि ये जो हमारा 55 लगा रखा है, ये इसके ऊपर जाना हमारा बाइंग का सिग्नल है, ठीक है? आरएसआई बाइंग का सिग्नल देता है, ठीक है? अगले दिन जो कैंडल बना, उसने मेरे को, ये देखिए, ये कैंडल ने मेरे को दोनों सिग्नल दे दिया। ये मेरा हाई कटा और ये मेरा यहाँ से 55 के ऊपर भी आया। अब ये मेरा बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ और अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ, यहाँ मैं बाय करूँगा। अब मैं बाय करूँगा तो मेरा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट मेरा एक, मैं यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये मेरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है एक, ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैंने बोला है। ये 2 मेरे टारगेट हो सकते हैं, ठीक है? और अगर मैं ये मान लो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रैटेजी, या तो मैं ब्रेकआउट पे ले लूँ या मैं रीटेस्ट पे ले लूँ, ठीक है? तो मैं ब्रेकआउट पे भी ले सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक एक पर्टिकुलर ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेकआउट ट्रेडर है या रीटेस्ट ट्रेडर है, ठीक है? तो एक ट्रेड तो यहाँ बनता है, ठीक है? जहाँ पर पोजीशन बिल्ड की जा सकती थी और इस गैप के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो, या इसके नीचे लगा सकते हो, या इस गैप के नीचे लगा सकते हो, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप बन गया। अगर आप देखोगे तो कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप बन गया। अब इसको आर्ली चार्ट पे देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आर्ली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये रिप्ले हट जा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर करो। आर्ली चार्ट पे क्या हुआ? आर्ली चार्ट पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई।
जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात कर रहा था, कि अगर आप देखोगे तो ये जो पिवट है, पिवट के पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये गिर रहा था फिर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने इस पिवट पे सपोर्ट लिया और दूसरी चीज़ इसने 50 ईएमए को काटा था यहाँ पर, अर्ली चार्ट में देखो 50 ईएमए को काटा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 चीज़ें और बहुत इम्पोर्टेंट हुई कि प्राइस ने 50 ईएमए को काट के सस्टेन कर लिया और पिवट के ऊपर सपोर्ट ले लिया। लास्ट स्विंग हाई तो काटा ही काटा। तो ये हमारे लिए मल्टीपल लेयर ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है? डबल बॉटम बन गया, 50 मूविंग एवरेज 50 कट गया, 50 मूविंग एवरेज कट गया, पिवट के ऊपर सपोर्ट ले लिया, जहाँ पर पिवट पे आप देखोगे, तो पिवट पे रेजिस्टेंस ले रहा था। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो आप देख पाओगे इसको कि ये देखो, आप देखो पिवट पे कोशिश करी, फेल, नीचे रेजिस्टेंस, 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 देख रहे हो? लेकिन यहाँ स्ट्रक्चरल चेंज हुआ कि पहली बार प्राइस ने इस पे सपोर्ट लिया, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके आऊँगा, तो हमारे को क्या-क्या सिग्नल मिले, हमारे को क्या-क्या सिग्नल मिले, ठीक है? आपने देख लिया, बाय के सिग्नल मिले, तब हमने कहीं जाके उसमें एक ट्रेड इनिशिएट किया। हमने एक ट्रेड कहाँ इनिशिएट किया? इस कैंडल ने इनिशिएट किया, ठीक है? अब मैं इसको दोबारा लेके जाता हूँ सो दैट हम इसको तरीके से समझ सकें। सॉरी इस कैंडल पे, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब ये ऊपर गया, ठीक है? अब हमारे को क्या पता है, हमारा एक लेवल यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये हमें एक ब्रेकआउट और 200 में रीटेस्ट, तो रीटेस्ट जब करेगा, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते ही आँख बंद करके बाय करेंगे, नहीं। हम देखेंगे कि रीटेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। रीटेस्ट सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर प्राइस आने के बाद इस लेवल से अवे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, इट मीन्स कि इस लेवल को सस्टेन कर गया, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। अगेन ये इनबल्किंग कैंडल बना, उसके बाद 50 एमए पे फाइट होती रही, ये आया नीचे प्राइस। अब अगर आप देखो तो इस लेवल को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो कहीं ना कहीं आप देखो एक यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आई थी। अगर आप देखोगे ऊपर वीक का मतलब क्या है कि यहाँ पर आने पे जबरदस्त ये पीवट है, पीवट के ऊपर जबरदस्त, क्योंकि पीवट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है अभी ये। देखो आप अगर देखोगे तो हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया, रेजिस्टेंस लिया, लेकिन पहली बार यहाँ पीवट के ऊपर, डेली पीवट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है ये। एक बहुत बड़ा बुलिश इंडिकेशन है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आप देखोगे एक ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ये बताया कि रिटेस्ट का इस लेवल को भी टच नहीं किया और कहीं ना कहीं पीवट पे ही सपोर्ट ले लिया, और ये जो ऊपर की विक है बाइंग इंटरेस्ट को दिखा रहा है कि कैंडल यहाँ खुला और इसने इसको काट के ऊपर कर दिया। ऑल्दो इंटरडे में ऊपर गया और नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन ये बाइंग इंटरेस्ट बता रहा था। उसके इस कैंडल ने कर दिया प्रूफ कि भाई अब ये नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है? उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ 50 में कटा, इट वाज कंप्लीटली कंप्लीट ट्रिगर कि आप इसमें लॉन्ग एंट्री बना सकते हो। तो दूसरी मेरी लॉन्ग एंट्री बनती या तो इस कैंडल में या 50 एमए के कटने के बाद, ठीक है? और अगेन मेरा टारगेट, मैं ऑल्दो अगर बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो आप यहाँ भी टारगेट ले सकते हो और या यहाँ ले सकते हो। अब हम इसको प्राइस सेक्शन देखेंगे कि हम कहाँ जा सकते थे, ठीक है? ये लो, दूसरी दिन गैप अप, पहला टारगेट अचीव। बाइंग देखो, अब इतनी भयंकर बाइंग है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, तो ये ऐसे नहीं डाई डाउन होने वाला, ठीक है? उसके बाद ये वाला कैंडल बहुत ही नेगेटिव था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनगल्फिंग कैंडल बना, एक फेक आउट हुआ कहीं ना कहीं। देखो ये एक लेवल था, एक लेवल था, प्राइस यहाँ पर आया, एक लेवल था, प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है? अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, यहाँ इसके ऊपर सपोर्ट लिया। अब आइडियली इसके ऊपर बाइंग आनी चाहिए और इसका हाई कटना चाहिए, और यहाँ पर देखो यहाँ खुला, ठीक है? प्राइस सॉरी यहाँ गैप अप हुआ, ऊपर भी गया, हाई भी कटा, लेकिन उसके बाद इतनी हैवी सेलिंग आई कि कंप्लीट इनगल्फिंग कैंडल है। और ये इतना बड़ा इनगल्फिंग कैंडल मेरे को बता रहा है कि अब मुझे एज अ स्विंग ट्रेडर इससे बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नीचे प्राइस आएगी, तो मैं मेरे पास जो अनरियलाइज प्रॉफिट मेरे अकाउंट में है दिख रहा है, मैं उसे बुक कर लूंगा। तो ये मेरा एक लेवल होगा जहां मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। उसके बाद अगर दोबारा मौका मिलेगा मैं एंट्री लूंगा। बट दिस इज द कैंडल, इट्स अ ह्यूज एंगल्फिंग कैंडल, बहुत बड़ा सेलिंग इसमें प्रेशर दिख रहा है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल फेक आउट हो रहा है। देखो ये लेवल कटा लेकिन सस्टेन नहीं किया, यानी कि फेक आउट हो रहा है, तो फेक आउट हो रहा है तो फिर ही नीचे आएगा, या तो यहाँ सपोर्ट लेगा या पीवट सपोर्ट लेगा। लेकिन मेरे अकाउंट में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, मैं इसको क्यों बेट करूं?
मैं इसको रियलाइज़ करूँगा यहाँ पर। चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। यहाँ फाइट हुई अगेन जैसा कि हमारा बात हुई थी। यहाँ पर अब देखना है कि पिवट को सक्सेसफुल क्योंकि फिर एक रेड कैंडल बन गया है। ठीक है, पिवट पे सस्टेन कर रहा है लेकिन अगेन एक रेंज बाउंड है, बहुत लंबा तो मेरे एज़ अ स्विंग ट्रेडर आपको ये देखना है कि भाई मैं अपना एक प्रॉफिट लूँ और बाहर निकलूँ। मैं क्यों इस फाइट का इस रेंज बाउंड स्ट्रक्चर का हिस्सा बनूँ? तो इट्स बेटर कि मैं इस कैंडल पे या एक जो लोअर हाई बना देखो, एक हाई बना, फिर बायर ने जोर बनाया लेकिन लोअर हाई बना, फिर जोर बना रहा है लेकिन हाई नहीं कट रहा। दिस इज़ वेरी बेयरिश। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो। सो मैं अपने आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल और आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको लगता है मैं कुछ और टॉपिक्स कवर करूँ, डू टेल मी और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।